ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ और एक बुढ़िया माँ की कहानी सुनेंगे। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में, जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया माँ रहती थी। वह भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। आंखों से उसे भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की पूजा करती। शिव भगवान बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य मेरा स्मरण करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ दोबारा बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम भगवान भोलेनाथ से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो तुम यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अब तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू और बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, जो तूने मांगना है आज मुझसे मांग ले। कृपा से सब कुछ हो जाएगा, यह मेरा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो ये थी भगवान भोलेनाथ और बुढ़िया माँ की कहानी। बुढ़िया माँ ने भोलेनाथ को आखिर में ठग ही लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।